जिसकी कृपा से बैठे हैं यहाँ, आज का जो सत्संग हुआ है किसकी कृपा से हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। एक अनपढ़ महिला थी जिसकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। अनपढ़ महिला थी, वो वृद्धा हो गई, सिंध देश की बात है, और उसे कोई फकीरों की वाणी सुनने को मिल गई। उसने अभ्यास किया और अपने अहम को हटाकर अपने मैं को जान लिया था। वृद्धा होने के कारण दिखता कम था। वृद्ध उम्र होती तो खोखो होता है, कफ बढ़ता है, वाणी में जरा खुराटा आ जाता है। बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे, बहुएं उनकी मखौल उड़ाती थी, कभी कभी डांट देती थी। वो वृद्ध महिला अपने पौत्र को गोद में लेकर हाथ घुमाती। 2-4 साल का वो पौत्र था। बोले बेटा, ये जो मेरी मखौल उड़ाते ने, मैं दुखी नहीं होती, क्योंकि मखौल उड़ती है शरीर की, दुखी सुखी होता है मन, मैं तो वही की वही हूँ। हाथ घुमाती जाती और उस नन्हे मुन्ने बच्चे में आत्मज्ञान के संस्कार डालती जाती, और वही बच्चे, वही नन्हे मुन्ने बालक आगे चलकर स्वामी लीलाशाह हुए, और वही लीलाशाह की प्रसादी लेकर हम तुम्हारे पास पहुंचे। एक अनपढ़ महिला का देखो प्रभाव कि कहां कहां तक उसके प्रकाश के किरण फैलते। अगर वो महिला को बोध नहीं होता तो शायद बापू को बचपन में से संस्कार नहीं मिलते, और बापू लीलाशाह साक्षात्कार नहीं करते तो हम नहीं कर पाते, और हम नहीं कर पाते तो यहाँ भी नहीं बैठते, जाके खांडी बेचते कि जय श्री कृष्ण कही दो, हमें तो सुरतना चाहिए, हमारे तो घर નું કામ છે, हमारे तो પેલું। अरे एक डोसी, एक वृद्ध અભણ મહિલા પણ પ્રભુના દર્શન કરી શકે છે અને એક મહાન પુરુષનું પ્રાગટ્ય કરી શકે છે, તો તમે કેમ ન કરી શકો? નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, બધું જ સંભવ છે। પણ નકારો તમે ભણી ભણીને એવા નકારા પડદાઓ ઉગાડી દીધા, આપણે તો કે સંસારી,